Hello students, today we will be doing worksheet number 7, that is triangles of class 9th. Starting with question 1, a triangle has dash sides and dash angles. बेटा आपके सामने ये triangle का figure बना हुआ है, ठीक है? You can see कि ये जो ये triangle है इसका name है ABC. It has 3 sides. जो ये line segments होती हैं बेटा, ये line इसकी sides होती हैं, ठीक है? तो इसकी 3 sides हैं, that is AB, BC and AC. So a triangle has 3 sides and dash angles. जो ये वाले होते हैं बेटा एंगल BAC जो यहाँ पे बन रहा है, then this one and this one, ठीक है? The angle formed by 2 rays, ठीक है? तो इसके कितने एंगल्स होते हैं बेटा 3. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. एंड हाउ मेनी वर्टिसेस? सेकंड क्वेश्चन. वर्टिसेस होते हैं बेटा ये जो पॉइंट बनता है विद द 2 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है? जहां पे ये 2 लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं वहां पे एक पॉइंट बनता है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं. दैट इज ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. थर्ड क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर डैश ट्राइंगल्स. बेटा ये ट्राइंगल्स अगर आप देखो तो ये बिल्कुल इक्वल ट्राइंगल्स हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे. ऐसे ट्राइंगल्स विच आर हैविंग सेम शेप, सेम साइज, ठीक है? ऐसे ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है? दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. Then next question number 4. In SAS congruence rule, S denotes the side, A denotes the angle, and S denotes again the side. In ASA, A denotes angle, S denotes side, and A here denotes again angle. In RHS congruence rule, R stands for right angle beta, H stands for hypotenuse and S stands for side. ठीक है बेटा? Right angle, hypotenuse and side. Question number 7. If triangle ABC is congruent to triangle, बेटा ये जो साइन है इक्वालिटी के ऊपर ये वाला, ठीक है? इसको हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहते हैं. तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? अब आप देखो इस ट्राइंगल में AB के ऊपर 1 मार्क है, इस ट्राइंगल में PQ पे, सॉरी PR पे. सो AB वाली साइड किस साइड के बराबर है? PR की. इसमें 2 मार्किंग्स किसके ऊपर है? AC पे और इसमें PQ पे. सो AC इज इक्वल टू PQ एंड यहाँ पे एंगल BAC और यहाँ पे एंगल QPR. सो ये दोनों एंगल्स इक्वल है. सो ये दोनों साइड्स और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, सो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS, दैट इज 2 साइड्स और उनके बीच वाला एंगल दैट इज नोन एज द इंक्लूडेड एंगल. उसी तरह ट्राइंगल TSU इज कॉन्ग्रुएंट टू MNQ. देखो यहाँ पे दोनों में राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं. और देखो बेटा यहाँ पे उन्होंने एक एक मार्किंग की है, यहाँ पे एक एक मार्किंग नहीं 2-2 मार्किंग्स होनी चाहिए. दैट इज MN वाली साइड इज इक्वल टू TS वाली साइड. इन दोनों पे 2-2 मार्किंग्स आए. सो ये राइट एंगल S इज इक्वल टू राइट एंगल N, हाइपोटेन्यूज TU इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज MQ एंड साइड TS इज इक्वल टू साइड MN. सो बेटा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट, RHS. Then moving on to question number 8, that is AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. You have to show that CD bisects AB. बेटा वैसे ही आपकी बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, बट वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वेश्चंस ओवर हियर. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहले जब भी आपने ज्योमेट्री का क्वेश्चन करना है, यू विल राइट गिवन. जो आपको गिवन है, गिवन में आप लिखोगे, ठीक है? Here the space is let, so I am not writing. Given में आप लिखोगे AD is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB and BC is also perpendicular to AB.
ये दोनों जो लाइंस हैं ए बी के परपेंडिकुलर है। हमने टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्या मतलब है बेटा इसका कि ये जो सी डी लाइन है ये ए बी को हाफ ऑफ कर रही है, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हमने प्रूव करना है, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रूफ। प्रूफ में बेटा आप क्या लिखोगे, अब आपके पास देखो जो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सबसे पहले हमने इनको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखो ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, बोथ आर राइट एंगल्स। ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, दैट इज गिवन टू यू। AD और BC इक्वल गिवन है, उसपे इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, ये आप गिवन में भी लिखोगे AD इज इक्वल टू BC। सो और जो ये वाला एंगल है बेटा और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड, ठीक है। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड आपके पास क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल टू OB बाय CPCTC। अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं, तो हम प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम एंगल AOD एंड ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, B लेटर, BOC। इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, AD इज इक्वल टू BC, ये मुझे क्या है गिवन, ठीक है बेटा। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री ईच, ये भी मुझे गिवन है। एंड देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो मेरे पास तीन कंडीशंस होगी। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC by which congruency beta, that is AAS. So AO is equal to OB by CPCTC and then you can write hence CD bisects AB. CD bisects AB, hence proved. So I have done my solution. So I hope the solution is clear to everyone, although it's a question in your book only. Then next question number 9, you are given angle B is less than angle A and angle C is less than angle D and you have to show that. तो given में आप क्या लिखोगे बेटा, in given you will write angle B is less than A and angle C is less than D. Then to prove में आप क्या लिखोगे, to prove में आप लिखोगे AD is less than BC and then you will give the heading of proof. जब भी बेटा आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं तब आप फिगर जरूर बनाओगे पेपर में, एंड फिगर इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर ऑल्दो, बट स्टिल यू विल ड्रॉ इट इन योर आंसर शीट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। एंड जो आप मार्किंग यहाँ पे यूज करोगे प्रूफ में वो आपके फिगर में जरूर मेंशन होनी चाहिए। ये ना हो कि आप यहाँ पे 1 और 2 लिख दो पर यहाँ पे फिगर पे मार्क ना करो, देन द एग्जामिनर वोंट कम टू नो कि 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं, ठीक है बेटा। सो स्टार्टिंग विद दिस प्रूफ, अब देखो बेटा ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा है, हमने किया है दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं, एंड दी साइड ऑपोजिट टू दी ग्रेटर एंगल इज लार्जर। जो साइड बड़े एंगल के सामने होती है वो बड़ी होती है और जो साइड छोटे एंगल के सामने होती है वो छोटी होती है। तो अगर एंगल B एंगल A से छोटा है तो इस ट्राइंगल OAB में एंगल B के सामने साइड कौन सी है बेटा, OA, और A के सामने कौन सी है, OB। तो OA वाली साइड जो है वो OB से क्या होगी, छोटी। सो इन ट्राइंगल AOB एंगल B जो है वो एंगल A से क्या है, छोटा। सो दिस इंप्लाइज एंगल B के सामने AO इज लेस देन एंगल A के सामने OB, ठीक है। आप यहां पे प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। जो साइड छोटे एंगल के सामने होती है वो छोटी होती है। सिमिलरली इन ट्राइंगल
जो दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DOC, एंगल C जो है बेटा वो एंगल D से कम है। एंगल C के सामने साइड कौन सी आ गई? OD, और एंगल D के सामने कौन सी आ गई? OC। अगेन बाय सेम प्रॉपर्टी, इसको दे दो बेटा नंबर 1 और ये वाले रिजल्ट को दे दो नंबर 2, एंड देन व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड 1 एंड 2। जब बेटा आपने दो इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज को ऐड करना होता है, देन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी है, राइट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड में ऐड करना है। सो इसकी लेफ्ट पे क्या है बेटा? AO, और इसकी लेफ्ट पे क्या है? OD। तो AO और OD आपस में प्लस होंगी, और इसकी राइट पे OB और इसकी राइट पे OC, ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ, और बीच में लेस देन का साइन। अब देखो AO और OD प्लस करके क्या बना बेटा? AD, और OB और OC प्लस करके क्या बना? BC। साइन वही, तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। सो एंड में यू विल राइट हेंस प्रूव्ड। सो योर proof is done. So I hope first page of the worksheet is clear to everyone. Now we will move to the second page. Question number 10. AB is the line segment and P is the midpoint. बेटा ये लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपको गिवन है दैट AP इज इक्वल टू BP। सो आप गिवन में क्या क्या लिखोगे? You will write in given that AP is equal to BP. Midpoint से हो गया। D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD, तो मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ बेटा एंगल 1, और इज इक्वल टू एंगल ABE, तो मैं इस एंगल को नाम दे रही हूँ एंगल 2। एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल। एंड एंगल EPA, देखो बेटा इस पे डबल मार्किंग है, ठीक है, तो ये वाले एंगल का मैं नाम दे रही हूँ एंगल 3, और एंगल DPB, इस वाले एंगल को मैं नाम दे रही हूँ एंगल 4। अपना क्वेश्चन इजी करने के लिए मैंने उनके नेम्स रख दिए। ये दोनों एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, दोनों पे 1 1 मार्किंग है, और ये वाले दोनों एंगल्स 3 और 4 इक्वल हैं, दोनों पे 2 2 मार्किंग्स हैं, ठीक है। एंड देन आई हैव टू शो, और यू कैन से टू प्रूव। टू प्रूव में अब ये वाले दोनों पार्ट्स लिख दोगे, एंगल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP एंड AD इज इक्वल टू BE। ये मुझे दोनों चीजें क्या करनी है? प्रूव करनी है। देन आई विल राइट ड्रॉ द फिगर, तो ये फिगर की हेडिंग आ गई, एंड देन द फोर्थ हेडिंग इज प्रूफ, ठीक है बेटा। सो मेरे क्वेश्चन को करने के लिए मेरी 4 हेडिंग्स बन गई, गिवन, टू प्रूव, फिगर एंड प्रूफ। सो आई विल स्टार्ट विद माय प्रूफ नाउ। देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास जो ट्राइंगल है DAP, इसमें ये वाली जो साइड है AP इज इक्वल टू BP इस ट्राइंगल की, ठीक है। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का DAP का और EBP का एंगल 2, ये भी इक्वल है। अब देखो जो एंगल ट्राइंगल DAP है उसमें एंगल 3 नहीं बन रहा, पर ये अगर ऐड मैं कर दूं तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो बन जाएगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। और उसी तरह EBP ट्राइंगल में, EBP वाले में एंगल 4 नहीं है, पर ये वाला पूरा एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो कॉमन पोर्शन आ रहा है ये ना एंगल 3 के पास है ना ही एंगल 4 के पास है। सो व्हाट आई डू इज इस एंगल को मैं नाम दे देती हूं एंगल 5 जो सेंटर में बन रहा है, ठीक है। ये एंगल 5 मैं एंगल 3 में भी प्लस कर दूंगी, एंगल 4 में भी प्लस कर दूंगी। अब देखो अगर ये 3 और 4 बराबर है, मैंने कोई कॉमन चीज ऐड कर दी, ठीक है। आपने यूक्लिड में भी पढ़ा है, इफ इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड्स देन द आंसर रिमेन्स द सेम। अगर सपोज ये दोनों एंगल्स 30-30 डिग्री हैं, मैंने दोनों में 20 डिग्री ऐड कर दिया, तो दोनों में 20 किया, तो दोनों फिर भी इक्वल ही रहेंगे, दैट इज 50-50। सो ये एंगल 3 के अंदर मैंने ये वाला एंगल 5 ऐड कर देना है और 4 के अंदर भी 5 ऐड कर देना है। सो मेरे पास सबसे पहले है कि एंगल 3 और 4 इक्वल है, एड एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो एंगल 3 में भी एंगल 5 प्लस कर दिया और एंगल 4 में भी एंगल 5 प्लस कर दिया। सो ये वाला एंगल 3 + 5 बन गया बेटा मेरा एंगल DPA,
एंगल DPA, और उधर से 5 + 4 बन गया EPB। ठीक है बेटा, सो एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ठीक है, और एंगल DAP, उसको मैंने एंगल 1 भी बोला था, और उधर से एंगल 2, EPB का एंगल 2, एंड इस ट्राइंगल का AP इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का BP। ठीक है, तो मेरे पास 3 कंडीशंस हो गई, 1, 2 and 3. So by ASA, these two triangles, triangle DAP is congruent to triangle EBP by which congruency? Angle side angle. So by angle side angle मेरे पास ये दोनों triangles क्या आ गए बेटा? Congruent. And जो second part है AD is equal to BE, वो आ जाएगा आपका by CPCTC। सेकेंड पार्ट AD इज इक्वल टू BE बाय CPCTC। CPCTC का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं बेटा, 3 एंगल्स, सो टोटल 6 पार्ट्स हो गए। कॉन्ग्रुएंसी में हम 3 पार्ट्स यूज कर रहे हैं टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसमें मैंने उसके 2 एंगल्स और एक साइड ली है। ठीक है, तो जो बाकी का एक एंगल रह गया और 2 साइड्स, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब वो भी इक्वल होंगी, और इस रूल को हम कहते हैं CPCTC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा, नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें यू आर नॉट गिवन द फिगर, सो आई विल ड्रॉ द फिगर फॉर यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कौन से पे बन रहा है बेटा? 90 डिग्री A पे, एंड AB इज इक्वल टू AC। तो मैं इन दोनों पे एक एक मार्किंग लगा देती हूँ, दोनों बराबर है। सो आप सबसे पहले गिवन में क्या क्या लिखोगे बेटा? AB इज इक्वल टू AC, एंगल A पे आपके पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री। देन इसमें आपने कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ ढूंढना है। सो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी टू फाइंड एंगल B और एंगल C। ये आपका फिगर आ गया, ये उसकी हेडिंग आ गई। एंड देन सोल्यूशन, जब आपके पास कुछ प्रूव करने वाला होता है तब आप प्रूफ लिखते हो बेटा, जब कुछ ढूंढने वाला होता है देन यू राइट दी सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आई विल राइट सोल्यूशन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके हमेशा क्या आता है? 180। मैं आपको पहले प्रूफ समझा देती हूँ एंड देन आई विल राइट। तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों को प्लस करके क्या आएगा बेटा? 180 एज पर द एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें से 90 डिग्री तो ले गया एंगल A, सो यू आर लेफ्ट विद 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस किया, 90। अब ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल। और अभी हमने 9th क्वेश्चन में भी किया था, आई टोल्ड यू ओवर देयर कि जो साइड एंगल्स बराबर एंगल्स के सामने होती हैं वो साइड्स भी क्या होती हैं? बराबर। सो AB इज इक्वल टू AC है, तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। सो आपने 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दोनों एंगल्स कितने होंगे? 45, 45। सो हाउ विल यू राइट द प्रूफ? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री by angle sum property of triangle, sum of angles of a triangle is 180। एंगल A पे है बेटा 90, B प्लस C इज इक्वल टू 180, B प्लस C आपके पास आ गया 180 माइनस 90, 90। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। देन यू विल से कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। रीजन, क्योंकि AB और AC इक्वल हैं एंड एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides, angles opposite to equal sides are equal। बराबर साइडों के सामने बराबर एंगल्स होते हैं। सो B और C इक्वल हैं, दोनों को प्लस करके 90 आएगा। सो दिस इंप्लाइज कि B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू, दोनों एंगल्स कितने होंगे? 45 डिग्री ईच। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में आप नीचे हेंस प्रूव नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें हमने कुछ प्रूव नहीं किया, इसमें हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में यू विल राइट हेंस प्रूव्ड। प्रूफ वाले क्वेश्चन में यू विल राइट वी हैव प्रूव्ड, बट जिन क्वेश्चंस में आपने सोल्यूशन फाइंड किया देयर यू विल नॉट राइट। देन क्वेश्चन नंबर 12,
Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Again the diagram is not drawn. You will draw it yourself. Figure. आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा. आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. सो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. कौन सी हैं? ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो मैं दोनों पे 1 1 मार्किंग लगा देती हूँ. दोनों इक्वल है. ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी. You have to draw the diagram with the scale, although I am not drawing it. पर आप एग्जाम में स्केल के साथ बनाना बेटा. AP BC के क्या है? परपेंडिकुलर. तो मतलब कि ये नीचे क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल ऑन बोथ साइड्स. You have to show that this angle B is equal to angle C. So this is again a very easy question. Given में आप क्या लिखोगे बेटा? Given AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC. ठीक है, ये आपको गिवन है. Then to show, that is to prove, angle B is equal to angle C. आपने ये प्रूव करना है कि एंगल B और C क्या है? इक्वल. इसका प्रूफ अगेन आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन आई विल डू इट. दिस इज योर फिगर. अब देखो बेटा, जब आपने ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये दो ट्राइंगल्स बने. इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो. राइट एंगल्स हैं दोनों में. राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज ए बी और इस ट्राइंगल का ए सी, और जो ए पी साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में है कॉमन. सो हमें तीन चीजें मिल गई. आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स हमें 3 एलिमेंट्स मिल गए. तो बाय RHS दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT. So this is again a very easy question. So you will write in triangle ABP and triangle ACP कौन से तीन पार्ट्स इक्वल आप बोलोगे बेटा? AB is equal to AC. ये आपको क्या है? गिवन. फॉर एवरी पार्ट यू विल बी राइटिंग द रीजन कि वो कैसे आया. ये आपको गिवन है. देन एंगल ABP में मैं इसको दे देती हूँ बेटा एंगल 1 और इसको दे देती हूँ एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच. एंड देन थर्ड वन AP इज इक्वल टू AP. दोनों ट्राइंगल्स में है सो दैट इज कॉमन. ठीक है बेटा. सो ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by RHS congruency criteria. So angle B is equal to angle C by CPCT. hence proved. ठीक है बेटा. तो मैंने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th. In the given figure OA is equal to OB. देखो बेटा दोनों पे 1 1 मार्किंग है. एंड देन OD is equal to OC. दोनों पे 2 2 मार्किंग्स हैं. एंड ये देखो बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. तो जो आमने सामने एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. मैंने नेमिंग कर दी बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ये वाला ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. देयरफॉर ये वाला मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. तो आप सबसे पहले लिखोगे ये आपका फिगर है. एंड देन आप लिखोगे गिवन. गिवन में आप क्या लिखोगे बेटा? OA is equal to OB and OD is equal to OC. To prove में आप क्या लिखोगे? Triangle AOD is congruent to BOC and AD is parallel to BC. Then आपका फिगर आ जाएगा and then आपका proof. तो given figure to prove and proof. ठीक है बेटा. आप सबसे पहले लिखोगे in triangle AOD and triangle BOC. In triangle AOD and triangle BOC, बेटा इस ट्राइंगल का AO और इस ट्राइंगल का OB ये इक्वल है. देन लेफ्ट साइड पे आपने AOD की लिखने हैं एलिमेंट्स और राइट साइड पे आपने BOC के लिखने हैं. देन AOD का OD is equal to BOC का OC. And then angle 1 is equal to angle 2 by vertically opposite angles. और इन दोनों पे आप लिखोगे
कि ये हमें गिवन था. सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बेटा? आप देखो ये वाली साइड और ये बीच वाला एंगल. सो बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. अब देखो बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये वाला एंगल 3 C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर है? D. और A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? B. ठीक है, इसमें जो पोजीशंस है वो मैटर करती हैं. A के कॉरस्पॉन्डिंग B है. सो ये वाला एंगल, इसको आप कोई भी नेम दे दो. 3 वाला एक्चुअली 4 के इक्वल है और ये वाला एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है. ठीक है, so you will say that angle 3 is equal to angle 4 and angle 5 is equal to angle 6 by CP/CTC. corresponding parts of congruent triangles are congruent. तो जब ये वाले एंगल्स इक्वल हुए बेटा तो आप इसको ध्यान से देखो. जो ये लाइन है दिस इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, जो ये वाली लाइन है, और ये दोनों लाइंस जो हैं बेटा वो पैरेलल लाइंस बन गई क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या आ गए आपके पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अगर आप ऐसे देखोगे इसको ट्रांसवर्सल मानोगे तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या आ गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल. सो यू विल राइट देयरफॉर AD is parallel to BC and reason क्या लिखोगे? If alternate interior angles are equal then lines are parallel. तो हमने प्रूव कर दिया that AD is parallel to BC. So at the end you will write hence proved. So I hope this question is clear to everyone. So students, please complete your worksheet and have a good day. Thank you.